स्वदेशी आंदोलन में मुस्लिम भागीदारी। कुछ मुसलमानों ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, गुजवानी, आज़ाद जो क्रांतिकारी आतंकवादी समूहों में से एक में शामिल हुए। हालांकि अधिकांश उच्च और मध्य वर्ग के मुसलमान या तो दूर रहे या नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में विभाजन का समर्थन किया, क्योंकि इससे ही उन्हें मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल मिला जाता। आंदोलन मुसलमानों, विशेष रूप से मुसलमान किसानों का समर्थन हासिल करने में सक्षम नहीं हुआ, क्योंकि फूट डालो और राज करो की सरकार की सचेत नीति कुछ स्थानों पर वर्ग और समुदाय का ओवरलैप सरकारी हितों को आगे बढ़ने के लिए मुस्लिम लीग को एक नेतृत्व एक कांग्रेस विरोधी मोर्चे के रूप में खड़ा किया गया। सामाजिक आधार और मूल्यांकन। सामाजिक आधार और मूल्यांकन। आंदोलन का सामाजिक आधार। आंदोलन का सामाजिक आधार विस्तार होकर इनमें शामिल हुआ। जमींदारों के कुछ वर्ग, छात्र, महिलाएं, शहरों और कस्बों के निम्न मध्य वर्ग, छात्र, महिला नहीं अब तक अछूते वर्ग, छात्र, महिलाएं, शहरी और ग्रामीण आबादी के कुछ वर्ग भी भागीदार बने। पूर्व भारतीय रेलवे जैसे ब्रिटिश स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों में हड़ताल का आयोजन करके मजदूर वर्ग की आर्थिक शिकायतें को राजनीतिक अभिव्यक्ति देने का प्रयास किए गए। आंदोलन का मूल्यांकन। ये सतह से धीरे धीरे गिरावट के बावजूद आंदोलन आधुनिक भारतीय इतिहासों में एक मोड़ था। यह कई मायनों में एक छलांग साबित हुआ। आंदोलन की समृद्धि केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि कला, साहित्य और विज्ञान और उद्योग भी इसमें शामिल थे। लोग निद्रा से जागृत हुए। अब उन्होंने सामाजिक राजनीतिक स्थिति लेना और राजनीतिक कार्य के नए रूपों में भाग लेना सीखा। स्वदेशी अभियान में औपचारिक निवेश विचारों और संस्थाओं के प्रभुत्व को कमज़ोर किया। भविष्य के संघर्ष ने प्राप्त अनुभव से बहुत कुछ सीखा। नरमपंथियों के प्रभाव का पतन। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के आने के साथ यह स्पष्ट हो गया कि नरमपंथियों ने अपनी उपयोगिता खो दी और याचिकाओं और भाषणों की उनकी राजनीति एवं प्रचलित हो गई थी। वे समय के साथ कदम मिलने में सफल नहीं हुए थे और यह उनकी राजनीति की शैली के लिए युवा पीढ़ी का समर्थन प्राप्त करने में उनकी विफलता से उजागर हुआ। जनता के बीच काम करने में उनकी विफलता का मतलब था कि उनके विचार जनता के बीच जड़ नहीं जमा पाएंगे। यहाँ तक कि नरमपंथियों द्वारा प्रचार भी जनता तक नहीं पहुँचा। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के पैमाने पर कोई भी अखिल भारतीय अभियान पहले नरमपंथियों द्वारा आयोजित नहीं किया गया था और इस तरह अभियान में उन्होंने पाया कि वे इसके नेता नहीं थे, जो काफ़ी स्वाभाविक था।